Hi everyone, this is Isha and I'm back with another video for you all that is going to be on speaking today. हमारे स्पीकिंग मॉड्यूल में एक क्यू कार्ड पार्ट होता है दैट इज़ द पार्ट 2 जिसमें हमें एक कोई भी टॉपिक दिया होता है जिसको 1 मिनट में प्रिपेयर करके 2 मिनट्स उस पर बोलना होता है। अक्सर स्टूडेंट्स इस पार्ट में बहुत डिफ़िकल्टी फेस करते हैं क्योंकि वो कई बार 2 मिनट्स बोल नहीं पाते या वो वोकैबुलरी वर्ड्स नहीं सोच पाते ऐसे जिससे उनका आंसर इम्प्रेसिव हो सके। सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग दोज टिप्स एंड ट्रिक्स as well as some vocabulary words on the topic a recent trip you went on. So our cue card is talk about a recent trip that you went on and उसके further सब questions हैं जिनको आपको answer करना है. So the question are when you went, where it was, who you went with and why you liked it. सो जो पहली ट्रिक मैं सबको कहती हूँ, आपको 1 मिनट दिया जाता है प्रिपेयर करने के लिए एंड ट्रस्ट मी वो 1 मिनट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पास हो जाता है और पता भी नहीं चलता। सो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज आफ्टर द एग्जामिनर हैंड्स ओवर द क्वेश्चन पेपर टू यू, वो आपको 1 मिनट का टाइम देता है टू प्रिपेयर। उस 1 मिनट को आपको वाइजली यूज़ करना है। वाइजली का मतलब आपको उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स उस पर पेन डाउन करने हैं। आपको एक बड़ा सा ऐसे नहीं लिखना है क्योंकि 1 मिनट में आप सिर्फ अपने थॉट्स को कलेक्ट करके उन्हें गैदर करके एक पीस ऑफ पेपर पे लिख सकते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ आपको पहले सोचना है कि टॉपिक क्या है। मेक श्योर आपको वो क्वेश्चन का टॉपिक क्लियर है। सो वी हैव द टॉपिक ऑन ट्रिप, यानी कोई रीसेंट ट्रिप है या कोई जर्नी हो सकती है, किसी भी तरह की ट्रिप। इट कैन बी एन एडवेंचरस ट्रिप, यानी जिसमें आपने बहुत एडवेंचर या बहुत एक्साइटमेंट और फन हो जिसमें। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ फर्स्ट कीप इन माइंड द टॉपिक इज़ ट्रिप। उसके अराउंड जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे सुनना चाहता है, पहले आप उन क्वेश्चंस को मैप करो। यानी सबसे पहला सवाल मेरे पास क्या है, व्हेन यू वेंट ऑन द ट्रिप, यानी आप उस ट्रिप पर कब गए। तो पहला क्वेश्चन, पहला सेंटेंस जो आपको बोलना है वो होगा कि आप उस ट्रिप पे कब गए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इट वॉज, यानी कहाँ गए। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर इट वॉज, तो आपको सिक्वेंशली यानी पहले इस क्वेश्चन का आंसर देना है फिर इसका देना है। सिमिलरली ऐसे अगले क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस एग्जामिनर ने आपको दिए होंगे वो आपको एक सीक्वेंस में चलाने हैं। सो द थर्ड क्वेश्चन वी हैव इज हु यू वेंट विद, यानी हु केम अलोंग और हु अकम्पनीड। अकम्पनीड का मतलब कौन आपके साथ गया। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग इज व्हाई यू लाइक्ड इट, यानी आपको वो ट्रिप क्यों अच्छा लगा, ऐसा क्या था उस ट्रिप में जो आपको याद है। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं क्यू कार्ड को सॉल्व करती हूँ, व्हाट आई डू, मैं इन क्वेश्चंस को तो लिखती हूँ, बट जब हम किसी टॉपिक पे बोलने लगते हैं ना, तो 2 मिनट्स किसी टॉपिक पे बोलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि सपोजिंगली आपकी स्पीड बहुत फास्ट है तो आप मे बी इन क्वेश्चंस को 1 मिनट में कवर कर दो, तो जो रेस्ट ऑफ द 1 मिनट है आप उसमें क्या बोल लोगे। यू कैन नॉट गो ब्लैंक, आप बिल्कुल चुप एग्जामिनर के सामने नहीं रह सकते हो। यू नीड सम कंटेंट, आपको उनके सामने बोलना है लगातार 2 मिनट, बिकॉज इफ़ यू स्टॉप स्पीकिंग एग्जामिनर को लगेगा कि आपको नहीं आता और वो ऑटोमेटिकली आपको क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आप अपने मन से क्वेश्चंस बनाएं, यानी व्हेन, वेयर, हु। सो लेट्स पुट अ क्वेश्चन व्हाई, यानी आप उस ट्रिप पे क्यों गए। ओके, देन द क्वेश्चन इज व्हाई यू लाइक्ड इट, रीजन ऑफ लाइकिंग। ओके, क्यों ट्रिप अच्छा लगा, रीजन ऑफ लाइकिंग द ट्रिप। ओके, और क्या क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, यू कैन ऐड हाउ यू फेल्ट,
अब आपके पास आंसर करने के लिए कितने क्वेश्चंस है? 1 2 3 4 5 6। अब आप इन पर जब आप बोलने लगेंगे तो आप ऑटोमेटिकली 2 मिनट्स से ज़्यादा का कंटेंट बोलेंगे। सो नाउ यू डोंट हैव द स्कोप ऑफ गोइंग ब्लैंक इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। आपके पास ये एक पहला ट्रिक है जिसको आपको दिमाग में रखना है। सो वेन एवर यू हैव दैट 1 मिनट टू प्रिपेयर, वॉट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू क्विकली राइट द क्वेश्चंस। उसके बाद इन क्वेश्चंस के बारे में आप दिमाग में अपने सोच लो कि आपको उसके बारे में क्या बोलना है। फर्स्टली कब गए, यानी आपको कोई स्पेसिफिक मंथ या ईयर या एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो आपके दिमाग में हो वो आपको एक बनाना है। इट कैन बी इमेजिनरी और इट कैन बी रियल, या आपकी मर्ज़ी है, कोई आप ट्रिप के बारे में बोल सकते हो। देन इज़ वेयर, किसी जगह का नाम। देन इज़ हु अकम्पनीड यू, यानी आपके साथ कौन था, हु वेंट अलोंग। It can be your friends, it can be your family or your colleagues or the people at your workplace, कुछ भी। Then why you went on the trip? Because you wanted to take a break. Take a break का मतलब आपको अपनी busy routine से, busy life से एक break चाहिए था, change चाहिए था। It can be because you wanted to go to that particular place, you wanted to visit that country, or you wished to go for trekking or any adventurous trip. Okay, the next question we have is the reason of liking the trip. Now the examiner has asked you this question, why you liked it. आपको वो ट्रिप क्यों अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा? क्योंकि आपने बहुत फन किया, you had a thrilling experience. Thrilling मतलब ये एक वोकैबुलरी वर्ड है। आप ऐसे वर्ड्स को अपनी स्पीकिंग में ज़रूर यूज़ करें सो दैट एग्ज़ामिनर आपको इन वर्ड्स, आपकी फ्लुएंसी यानी आप कितनी क्लियरली उसे बोल रहे हैं और आप कैसे अपनी प्रोनाउंसिएशन को रख रहे हैं, इन सब चीज़ों को अगर हम कैलकुलेट इकट्ठे कंबाइन करके कैलकुलेट करें तो ये आपके ओवरऑल बैंड स्कोर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन डलता है। सो there are basically 4 criteria that I'll be discussing later on, जिसके बेसिस पे एग्जामिनर आपको बैंड स्कोर देते हैं। सो पहले हम क्यू कार्ड डिस्कस करते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ हाउ यू फेल्ट, यानी आपको वहाँ से आकर या आपको उस ट्रिप के दौरान कैसा फील हुआ। वर यू हैप्पी, वर यू रिलैक्स्ड, और यू कुड से वहाँ से वापस आने के बाद आप बहुत टायर्ड फील कर रहे थे, यू वर एग्जॉस्टेड एंड एट द सेम टाइम यू वर चेरिशिंग द मेमोरीज, यानी आप वो अच्छी मेमोरीज को याद कर रहे थे। सो दिस इज़ हाउ यू आंसर अ क्यू कार्ड। नाउ आई हैव टोल्ड यू द ट्रिक। अब सेकेंड पार्ट होता है वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी यानी कि अ सेट ऑफ वर्ड्स जिनको आप यूज़ करते हो जो कि कॉमन वर्ड्स से डिफरेंट होते हैं, सम गुड वोकैबुलरी वर्ड्स जिनसे आप अपनी स्पीकिंग को और इन्हांस कर सकते हैं। सो लेट्स चेक दोज वर्ड्स दैट वी हैव। स्टे यानी कि आपका वहाँ रुकने का कोई भी जगह हो सकती है, इट कैन बी अ होटल और इट कैन बी समवन्स हाउस, सो दैट इज़ अकोमोडेशन। टूरिस्ट यानी अगर आप किसी दूसरी सिटी में गए हैं, दूसरी कंट्री में गए हैं, सो व्हाट यू आर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यू आर अ ट्रैवलर, यानी आप साइट सीयर हो, आप वहाँ पे देखने आए हो, यू आर अ एक्सकर्शनिस्ट। ये सारे वोकैबुलरी वर्ड्स हैं। अवॉइड सेइंग टूरिस्ट, व्हाट यू कुड से एक्सकर्शनिस्ट और अ ट्रैवलर और एक्सप्लोरर। सो आप जब भी किसी ट्रिप पे जाएंगे तो ऑब्वियसली उस जगह का जो व्यू होगा वो बहुत अच्छा होगा। सो अवॉइड सेइंग ब्यूटीफुल व्यू, बहुत सुंदर था, सुंदर था। व्हाट यू कैन यूज इंस्टेड, यू कैन से अ मेस्मराइजिंग व्यू, ऐसा व्यू जिसको देख के आपको लगा वाओ, मुंह से वाओ निकले, दैट इज़ कॉल्ड मेस्मराइजिंग, ब्यूटीफुल। और ब्रेथ टेकिंग, सांस भर के देखते हो आप किसी चीज़ को, अमेजिंग और स्टनिंग, जिसका मतलब समथिंग दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल विच यू कैन एडमायर, जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं, दैट इज़ स्टनिंग, मेस्मराइजिंग, ब्रेथ टेकिंग। अब आप ब्यूटिफुल की जगह इन वर्ड्स को यूज़ करें। आफ्टर दिस
what we have is get an itchy feet. अब itchy feet का मतलब ये नहीं होता कि खुजली होना पैर में. itchy feet का मतलब होता है कि आपको घूमने फिरने की एक strong desire होना. तो उसको आप क्या कहोगे? get an itchy feet. आप इसको कैसे बोलेंगे? I love to travel a lot. I often get an itchy feet. मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, मुझे अक्सर एक इची फीट होता है. आप इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से. और एक और ऐसा फ्रेज़ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अ थर्स्ट ऑफ एडवेंचर. अगर आप एक एडवेंचरस पर्सन है, यानी आपको स्पोर्ट्स करना, कोई ऐसी जगहों पे जाना जहाँ पे बहुत सारा थ्रिल हो सकता है, एडवेंचर हो सकता है, माउंटेन क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ऐसे स्पोर्ट्स हों, ऐसी जगह हो, उनको आप क्या कहते हो? आप कह सकते हो आई हैव अ थर्स्ट ऑफ एडवेंचर. ठीक है. वॉट एल्स वी हैव इज़, अगर आप किसी होटल में स्टे कर रहे हैं, सपोज़ आप किसी फॉरेन कंट्री में गए हैं, या फिर आप किसी, लेट्स से आप किसी अपने होम टाउन से कोई फार अवे प्लेस पे गए हैं जहाँ पे आपको स्टे करना पड़े. सो द स्टे कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज़ हाफ बोर्ड एंड फुल बोर्ड. हाफ बोर्ड यानी जहाँ पे आपको उस पैकेज में, होटल के पैकेज में आपको सिर्फ ब्रेकफास्ट और डिनर हो. हाउएवर फुल बोर्ड इज़ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, यानी तीनों टाइम का मील. आप इनको अपने क्यू कार्ड में कैसे यूज़ कर सकते हैं? सपोज द क्वेश्चन इज़ वेयर, तो वेयर में आप बोल सकते हो आई वेंट टू सो एंड सो प्लेस एंड आई हैड अ प्री बुकिंग फॉर अ फुल बोर्ड पैकेज इन सूर्यविला होटल और एनी होटल दैट यू कैन नेम. तो फुल बोर्ड यानी 3 टाइम का मील. ये सारे वर्ड्स आपकी स्पीकिंग को और क्लियर कर सकते हैं. एंड मेक श्योर कि आप अपने आंसर्स को पॉइंट टू पॉइंट ना दें. लाइक व्हेन एवर यू आर आंसरिंग अ क्वेश्चन, ट्राई टू बी मोर एक्सप्रेसिव, यानी 1 या 2 वर्ड्स में मत बोलो, बिकॉज जो एग्जामिनर है वो आपकी स्पीकिंग को कैसे एनालाइज कर सकता है, यानी वो आपको किस बेसिस पे एनालाइज करेगा कि आप क्या बोल रहे हैं और कितने अच्छे से उसको बोल रहे हैं. सो आप इन वर्ड्स को यूज़ करें. आई गारंटी यू कि ऐसे बहुत से वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो कि मैं आपके साथ और डिस्कस करूँगी. इन्हें यूज़ करने से आपकी स्पीकिंग के बैंड स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज़ होंगे. सो लेट्स कंटिन्यू. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज़ वॉन्डरलस्ट, यानी घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा शौकीन होना, डिज़ायर होना. ये सब सेम वर्ड्स हैं, बट आप इनको किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग योर स्पीकिंग. और यू कुड से इट वॉज इलेक्ट्रीफाइंग. Electrifying. So now let's get on to the cue card. After 1 minute, the examiner will tell you to start. So you have to begin your answer. एक चीज़ है, हम बच्चे अक्सर गूगल करते हैं, वहाँ पे क्यू कार्ड्स सॉल्व होते हैं, तो वो उसको एज इट इज़ क्रैम करने की कोशिश करते हैं, रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं. नेवर डू दैट. याद रखना, जब आप उस सिचुएशन में बैठे होते हैं तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस और प्रेशर होता है दैट यू डोंट इवन रिमेंबर कि अगर आपने कुछ रट्टा भी लगाया होगा. सो बी नेचुरल. आपके माइंड में जो भी है, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपके आइडियाज़ जो आपने कलेक्ट करे उस 1 मिनट में, आपको सिर्फ वो रिप्रेजेंट करने हैं. अगर आप पुरानी चीज़ें याद करने में टाइम वेस्ट कर देंगे तो आप वहाँ पे ब्लैंक हो जाओगे. सो हाउ यू वुड स्टार्ट इज़, आपकी मनपसंद ट्रिप, कोई भी जगह आप चूज़ कर सकते हैं, एनीथिंग यू वांट टू स्पीक अबाउट. मेरा इस क्वेश्चन को आंसर करने का एक डिफरेंट नज़रिया हो सकता है, आपका डिफरेंट हो सकता है. सो आई हैव पिक्ड लंदन, दैट इज़ इन यूनाइटेड किंगडम, तो मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी. सो यू वुड से इज़, आई लव टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस. आई ऑफन गेट एन इची फीट. Today I would love to talk about my trip to London which was 8 months back. So I have answered the question कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, मुझे घूमने फिरने की बहुत डिज़ायर होती है, और आज मैं बात करूँगी उस ट्रिप के बारे में जो किस पर थी, यानी वो ट्रिप थी लंदन पे. सो मैंने ये आंसर करा कि वो ट्रिप कब थी, कहाँ थी, यानी 8 months बैक थी, लंदन में थी. देन सीक्वेंस के साथ हम आगे मूव करेंगे. सो आप कह सकते हो इट वॉज़ अ वेल प्लान्ड ट्रिप एंड वी हैड प्री बुकिंग्स, यानी पहले से बुकिंग्स कराई हुई थी फॉर अ फुल बोर्ड पैकेज
इन अ होटल नियर लंदन आई। लंदन आई एक जगह है, सो आप बता सकते हो कि मेरी ऐसे ऐसे मेरी बुकिंग थी। फिर आप बताओगे आई वॉज अकम्पनीड विद माई फ्रेंड्स, माई क्लोज फ्रेंड्स एंड कज़न्स, यानी किसी का भी आप नाम ले सकते हो कि आपके साथ कौन था ट्रिप पे। इसी तरह आप आगे क्वेश्चन लीजिए कि आपको क्यों जाना था। सो मेरा रीज़न था वेल इट वॉज सम ऑफिशियल वर्क दैट आई हैड टू डू, यानी मुझे कोई ऑफिस का काम था लंदन। सो उस दौरान मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप प्लान कर दिया जिससे मैं अपना ऑफिशियल वर्क भी कंप्लीट कर सकूं और मैं साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे घूम भी सकूं। सो ये मेरा रीज़न है कि मैं वहाँ क्यों गई। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रीज़न ऑफ लाइकिंग द ट्रिप। आपका एक अपना रीज़न हो सकता है, यू लाइक द ट्रिप बिकॉज यू वांटेड टू हैव अ ब्रेक फ्रॉम योर डेली रूटीन और योर बिजी शेड्यूल, कुछ भी आपका रीज़न हो सकता है। वन मोर क्वेश्चन दैट यू कैन ऐड इज़ व्हाट यू डिड, यानी आपने उस ट्रिप पर क्या किया। यू कैन से आई डिड साइट सीइंग, वी एक्सप्लोर्ड न्यू प्लेसेस दैट वर ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन, यानी जहाँ पे टूरिस्ट आते थे। सो आई वेंट टू बिग बेन एंड आई वेंट टू लंदन आई, वी वेंट टू ट्यूसॉर्ड्स म्यूज़ियम। सो आप कुछ भी बता सकते हैं, आप जहाँ जहाँ गए हो आप उस जगह के बारे में बता सकते हो। सो व्हाट यू डिड, वी वेंट टू अम्यूज़मेंट पार्क, हमने वहाँ पे गेम्स खेली, वी वेंट टू अ पिकनिक, वी वेंट फॉर बोटिंग, इट कैन बी एनीथिंग। और यू कुड से वी वेंट ऑन अ ट्रैक, यानी माउंटेन क्लाइंबिंग पे गए, ट्रैक पे गए और आपने कोई एडवेंचरस स्पोर्ट वहाँ पे किया, इट कैन बी एनीथिंग। और यू कुड इवन टेल कि आप वहाँ पर किसी सेलिब्रिटी को मिले और ऐसे कोई राइटर को मिले, कोई आर्टिस्ट को मिले, यानी आप उसको अपने अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्टिंग साउंड करवा सकते हैं। मेक श्योर आप जो बोल रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी जो सुन रहा है वो सुनना चाहे। इट शुड नॉट बी बोरिंग, इट शुड नॉट बी ब्लैंक। ओके, द नेक्स्ट इज़ हाउ यू फेल्ट। ये प्योरली आपकी फीलिंग्स है, आपको कैसा लगा। तो आपने इट वॉज अ एन्जॉयबल ट्रिप, इट वॉज मेमोरेबल, यू चेरिश्ड दोज मेमोरीज़, यानी आप उन यादों को याद करना चाहते हैं, उन मेमोरीज़ को याद करना चाहते हैं। ये प्योरली आपकी फीलिंग्स है कि आपको कैसा लगा। एंड यू कुड से आई वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर द ट्रिप, जैसे कि मैंने आपसे ये पहले डिस्कस किया। आई होप आपको आज का क्यू कार्ड बहुत अच्छे से समझ आया होगा और मैं ऐसे ही कोई ट्रिप पे यानी कोई जर्नी पे बेस्ड क्यू कार्ड फिर एक न्यू लेकर आऊँगी आपके लिए, जिसमें मैं ऐसे बहुत से वोकैब वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करूँगी दैट कैन बी लाइक इंट्रैपिड एक्सप्लोरर, यानी वो एक्सप्लोरर जो बहुत ब्रेव है और बहुत एडवेंचर करना चाहता है, या फिर आर्डस जर्नी, यानी एक डिफ़िकल्ट जर्नी। सो ऐसे बहुत से वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो कि मैं एक दूसरे क्यू कार्ड में आपके साथ डिस्कस करूँगी। And if you like this video, do share, like it, comment and हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।